अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सौंदाले की मच्छी की ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने सौंदाले की मच्छी ली हूँ, इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने इसके साइड में ऐसे पक होते हैं, इसको भी मैंने ऐसा कट करके लिया हूँ। इसमें की सब गंदगी होती है, मैं इसको निकाल के ली हूँ। सब फ्रेश मच्छी देख के लेनी है, सौंदाला अच्छा लगता है ये। आज मैं दुरा के मच्छी का मसाला ऐसे बना के वैसी मच्छी ग्रेवी जैसी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक टमाटर कट करके ली हूँ, ये 1 चम्मच बड़ा चम्मच है कोकनी मसाला है, राजापुर से मंगाया है, और हल्दी है आधा चम्मच, धनिया की पाउडर है आधा चम्मच, जीरा है आधा चम्मच। मैं 1/4 टीस्पून मैंने नमक ली हूँ, क्योंकि मैंने मच्छी को भी नमक लगा के रखी थी 15 मिनट पहले। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच खोबरा भूनकर इसको पीस के ली हूँ, और 1 बड़ा चम्मच ऑयल है। यहाँ पर मैंने 4-5 कड़ी पत्ता ली हूँ। ये थोड़ी सी लहसुन को मैंने क्रश करके ली हूँ, ऐसा कूट के ली हूँ। इसको मैं ऐसा फ्राई करने वाली हूँ और इसको मिक्सर में ग्राइंड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 6-7 ये लहसुन के कलियाँ ली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, मैंने खोबरा ऐड की हूँ इसके अंदर मिक्सर में। इसकी भी मैंने रेसिपी डाली हूँ भुने हुए खोबरे की, तो आप देख सकते हैं। इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, धनिया की पाउडर, हल्दी पाउडर, ये कोकनी मसाला, इसमें बगैर पानी डाले हुए पीस के लेना है इसको। और यहाँ लहसुन भी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा हरा धनिया हम ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है तो मसाला काला हो जाता है हरा धनिया डालने से। इसको पीस के लेंगे। मैंने अच्छे से इसको पीस के ली हूँ। तो मैंने लगनी ली हूँ, इसमें तेल ऐड की हूँ, साथ साथ में लहसुन भी ऐड करूँगी इसके अंदर, और कड़ी पत्ता भी तो थोड़ा सा फ्राई करना है। देख सकते हैं लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। कच्चे लहसुन का फ्लेवर मच्छी में अच्छा आता है। मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी, चुराया हुआ। पहले लोग ऐसा हमदस्ते में से कूट के इसको रख देते भर के ऐसा डब्बे में। थोड़ा सा मैं मसाला जले ना बोल के पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, और मसाले को अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी, और टमाटर को अच्छे से मसालों में भून लेना है। आप चाहे तो इसमें कोकम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने टमाटर ऐड की हूँ। टमाटर से अच्छा ग्रेवी भी अच्छी बनती है और अच्छा टेस्ट आता है इसको। साथ साथ मैं नमक भी ऐड करूँगी। मैंने मच्छी को नमक लगाई थी, इसलिए मैं नमक कम ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब दुरायले मसाले में ऐसा नमक भी डाल के उसको बना के रख सकते हैं। ऐसा जब भी आपको मच्छी बनानी हो, कोई भी मच्छी बना सकते हैं ऐसे। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मच्छी का मसाला, तो आप ऐसा भी मसाला बना के रख सकते हैं। इसमें गरम मसाला वगैरह नहीं होता है। 1-2 मिनट अच्छे मैंने इसको ढककर टमाटर को अच्छे से गला के ली हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह मसाला अच्छा बना है और टेस्टी भी बना है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। इसको बॉईल आने देंगे, फिर हम इसमें मच्छी ऐड करेंगे। आप इसको अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसमें मैं मच्छी ऐड करूँगी। इसको अच्छे से पका के लेना है। इसको भी ज़्यादा भी नहीं पकाना होता है, ये जल्दी पक जाती है मच्छी। थोड़ा सा पकड़ से इसको हिलाएंगे ऐसा। इसको ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसको अच्छे से पका के लें। माशाल्लाह अच्छी बनी है मच्छी भी अच्छे से पक चुकी है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है,
ये इसको चावल के साथ, चावल की रोटी के साथ, गेहूँ की रोटी के साथ खाया जाता है इसको। मेरी रेसिपी सिंपल होती है और बहुत टेस्टी होती है। आप ज़रूर बना के देखना ऐसा, और ज़रूर ट्राई करना। कोई भी मच्छी आप इससे ऐसी बना सकते हैं। मैं इसको भी सर्व करती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर मच्छी की ग्रेवी सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट अच्छे करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबों को अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज़।